हेलो बच्चों, कैसे हो। लॉकडाउन चल रहा है। आप सब लोग अपने अपने घर पर हो गए। आशा करती हूँ सब सुरक्षित हो गए। साथ में मुझे ये भी पता है कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रही होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स टीम ने डिसाइड किया है कि आपको फ्री ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कराएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस। सीटेट पेडागोजी कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें 50% से ज़्यादा पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथड्स पर। अधिकतर बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होती है। वो जो है हिंदी इंग्लिश वगैरह में जो है मैथ्स में है, पेडागोजिकल क्वेश्चंस की तैयारी करके नहीं जाते हैं। हिंदी में जैसे देखें तो वो अधिकतर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस ही पढ़ के चले जाते हैं, जबकि इसमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है। पैसेज आता है, पैसेज और पोइट्री में से 4 या 5 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछते हैं। और इसके अलावा 50% जो है पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। यदि इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। यदि आप इनको सही से नहीं समझते हैं तो सही टिक लगाना मुश्किल हो जाता है। आज इन्हीं को मैं समझाने जा रही हूँ कि इनको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। और इसमें ऑप्शंस पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सही ऑप्शन पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें होती हैं साध्य, अपरिहार्य, साधन, अनावश्यक। ये 4 ऑप्शन जानने से पहले, इनका मीनिंग समझने से पहले हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं। मीन्स यदि भाषा का शिक्षण कराया जा रहा है तो उसमें पाठ्य पुस्तकों का क्या रोल होता है। तो पहले तो ये पता चले कि भाषा क्या है, शिक्षण क्या है। भाषा क्या होती है? जिस विचारों भावों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम, अपने विचार भावों को अभिव्यक्त करना और दूसरे के विचार भावों को उस भाषा में समझना। और शिक्षण क्या होता है? इसमें एक तरफ सीखना होता है तो दूसरी तरफ सिखाना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ कौन होगा? टीचर, और एक तरफ कौन होंगे? लर्नर्स। अब कोई टीचर भाषा सिखाने के लिए खड़ा हुआ है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? जो ये लर्नर आया है उसका उद्देश्य क्या है, उसको भी देखें। वो लर्नर क्यों आया है? किसी भाषा को सीखने। यदि कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ने आया है, इंग्लिश सीखने आया है भाषा, तो उसका उद्देश्य क्या है? उस भाषा में अपने विचारों भावों को अभिव्यक्त करना सीखना, उस भाषा को सुनना, पढ़ना, बोलना सीखना। तो बच्चे का मेन लक्ष्य क्या है उस टाइम? इंग्लिश भाषा को सीखना। और टीचर का मेन लक्ष्य क्या है? उस भाषा को सिखाना। तो भाषा शिक्षण में जो मेन लक्ष्य हुआ, लक्ष्य मीन्स साध्य, यहाँ जो ये साध्य लिखा है, साध्य मीन्स लक्ष्य, लक्ष्य ऑब्जेक्टिव। भाषा शिक्षण में भाषा सीखना सिखाना मेन लक्ष्य होता है, साध्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब वही जब भाषा सिखाने के लिए खड़े होंगे तो कोई मटेरियल हाथ में होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकें होती हैं। मान लीजिए मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मेरे पास इंग्लिश की कोई बुक होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस ली तो वो केवल इसलिए ली कि मैं बच्चों को उसमें से पढ़ना, कुछ इंग्लिश का सुनाऊँ, बोलूँ, उसमें से कुछ पढ़ूँ, बच्चा उसमें से पढ़ना सीखे, बोलना सीखे। उस पुस्तक को पूरा कराना मेरा लक्ष्य नहीं होता है। मेन उस भाषा को सिखाना होता है जो मैंने पुस्तक हाथ में ले रखी है। ये पाठ्य पुस्तक तो मात्र एक साधन है जिसकी हेल्प से मैं बच्चों को भाषा सिखा रही हूँ, और वो पुस्तक बच्चे के लिए भी एक साधन है जिसकी हेल्प से बच्चा भाषा सीख रहा है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक साधन होती हैं जिसके थ्रू बच्चा उस भाषा को सीखेगा। ये पाठ्य पुस्तकें बच्चों को भाषा सीखने में मदद करेंगी। होता क्या है, टीचर्स इन पाठ्य पुस्तकों को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। जैसे इन पाठ्य पुस्तकों को ही पूरा कराना उनका लक्ष्य हो गया, और भूल जाते हैं कि उनका मेन लक्ष्य बच्चों को भाषा सिखाना है। और वो A to Z पूरी पुस्तक बच्चों को रटवा देंगे
उसके करेक्टर्स रटवा देंगे, लेकिन बच्चों को विचारों भावों को अभिव्यक्त करना ही नहीं सिखाते हैं, जो मेन चीज़ होती है, और इसलिए बच्चों को जो है भाषा नहीं आती है। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए मैसेज क्या है इस वाले क्वेश्चंस में, कि यदि बच्चा भाषा सीखने आया है तो आपको उसे भाषा सिखानी है, आपका लक्ष्य भाषा सिखाना है, ना कि उन पाठ्य पुस्तकों को पूरा कराना है। पाठ्य पुस्तकों को पूरा मत कराइए, वो तो केवल एक थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट के लिए कि आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। बच्चों को L2 सिखा रहे हैं तो ABCD भी सिखानी पड़ेगी, उसके अल्फ़ाबेट सिखाने पड़ेंगे, वर्ड सिखाने पड़ेंगे, सेंटेंसेस सिखाने पड़ेंगे, तो उस बुक की हेल्प से आप सिखा दो। बिना बुक के भी सिखा सकते हो, लेकिन वही है, बच्चे के सामने कुछ होना चाहिए ना सामने, जिससे वो सीख पाए। तो पाठ्य पुस्तकें साइड बाइज होती है, केवल एक साधन होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और मेन लक्ष्य अपना रखना चाहिए कि हमें बच्चों को भाषा सिखानी चाहिए। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जो ये 2 ऑप्शन है, ये हो ही नहीं सकते, अपरिहार्य, जिनको हम छोड़ नहीं सकते पाठ्य पुस्तकों को, अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता नहीं है, भी अनावश्यक भी नहीं कर सकते पाठ्य पुस्तकों, हेल्पफुल होती हैं, साधन होती हैं, अपरिहार्य भी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिना पाठ्य पुस्तकों के सिखा नहीं सकते। भाषा सिखाना उद्देश्य है। बच्चा अपने घर में भाषा सीखता है ना, 2 कौशल तो अपना भी सिखाता है बिना पाठ्य पुस्तकों के, सुनना और बोलना। भाई पढ़ना लिखना सिखाना है तो किताबें तो चाहिए ही चाहिए, तो अपरिहार्य भी नहीं कह सकते उन्हें। अपरिहार्य तो होती हैं, लेकिन मेन जो है वो हमारी साधन होती है। इसका आंसर साधन है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें होती हैं डैश और भाषा होती है डैश। अब इसके ऑप्शंस देखिए, लक्ष्य, साध्य, सेकंड ऑप्शन है साधन, साध्य, थर्ड ऑप्शन है साध्य, साधन, फोर्थ ऑप्शन है साधन, संसाधन। अभी जो ऑप्शंस है ना, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखें क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें और भाषा का पूछा है क्या होती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर क्या हुआ भाषा शिक्षण में? भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर है जहाँ पर बच्चा का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भाषा सीखना है। और जो 1 to 5th निबट चुका होता है, इन 5 ईयर्स में बच्चा, उम्मीद करते हैं कि बच्चे को पूरी तरह से एक भाषा आ गई होगी। अब आ गया उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर तो उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था भाषा को सीखना। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर वो भाषा वो सीख चुका है, मीन्स भाषा अब उसके पास एक साधन बन चुकी है। अब उस साधन का प्रयोग वो क्या करेगा, इन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेगा। ये पाठ्य पुस्तकें जो ज्ञान का अनंत सागर होती हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके पास भाषा रूपी साधन आ चुका है। और अब उसका लक्ष्य क्या है, इन पाठ्य पुस्तकों के अंदर से ज्ञान को ग्रहण करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें होती हैं लक्ष्य। क्या होती हैं पाठ्य पुस्तकें? लक्ष्य या साध्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें होती हैं साध्य और भाषा होती है साधन। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए मुझे तमिल नहीं आती है और मैं तमिल का कोई ग्रंथ पढ़ना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य क्या होगा कि मैं तमिल भाषा सीखूं। तो प्राथमिक मेरी स्तर क्या रहेगा कि मैं तमिल भाषा सीख रही हूँ। जब मुझे प्राथमिक तमिल भाषा आ जाएगी तब मेरा पास एक साधन आ चुका है और अब मैं उस तमिल भाषी ग्रंथ को पढ़ सकती हूँ और मेरा लक्ष्य क्या हो जाएगा, उस ज्ञान को ग्रहण करना जो तमिल भाषी ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा लक्ष्य होती है, भाषा को सीखना लक्ष्य होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा एक साधन होती है और पाठ्य पुस्तकें क्या हो जाती हैं, लक्ष्य, जिसमें से बच्चे को बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है अपनी उस भाषा के थ्रू। मीन्स यहाँ पे टीचर्स के लिए क्या मैसेज है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आते आते बच्चे को इस लायक बना देना चाहिए कि वो किसी भी पुस्तक को पढ़े सुने तो उसमें क्या ज्ञान दिया गया है उसको ग्रहण कर ले, और उसका जो लक्ष्य है वो किसी भाषा को सीखने का वो पूरा हो जाए। किसी भाषा को हम इसीलिए सीखते हैं कि उस भाषा में कोई भी यदि हमें
बोल रहा है उस भाषा में, कुछ पढ़ लिख के दे रहा है, हम सुन रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। और साध्य और साधन हर जगह फिक्स नहीं होते, समय और परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते हैं। दैट इज़ इट।